अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 25 जो है इसका आखिरी लेक्चर, आखिरी टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो है वो बायो जियो केमिकल साइकिल का हिस्सा है, लेकिन पूरा टॉपिक ऊपर से स्किप है बायो जियो केमिकल साइकिल। उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 3 वर्ड्स थे, बायो जियो केमिकल साइकिल। अब इसमें इंट्रोडक्शन अभी नहीं है, इसलिए मैंने बीच में ऐड भी नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जी हमारे पास बायो से मुराद था लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार, जबकि जियो से मुराद अर्थ यानी ज़मीन, और केमिकल से मुराद वो केमिकल्स जिनको हमने सर्कुलेट और रिसर्कुलेट करवाना है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हम नाइट्रोजन साइकिल आज डिस्कस करेंगे तो नाइट्रोजन को हम सर्कुलेट होता हुआ देखेंगे, जैसे मैंने साइकिल यहाँ ड्रॉ भी की हुई है। तो बायो जियो केमिकल cycles are the processes in which different chemicals are circulated and recirculated through the living world and abiotic factors, या जिसको आप कह लें अर्थ, यानी ज़मीन, एटमॉस्फेयर, जानदार, इन तीनों के दरमियान में जो केमिकल्स का सर्कुलेट होना है वो बायो जियो केमिकल साइकिल होता है। अब उसमें से हमने जो मेन साइकिल पढ़नी है वो एक्चुअल में नाइट्रोजन साइकिल है। तो नाइट्रोजन साइकिल जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपके पास ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें हमने पहले उसकी डिफाइन लिखनी नाइट्रोजन साइकिल की, फिर उसके बाद उसके स्टेप्स लिखने, और थोड़ी सी एक्सप्लेन है जो आपके पास लिखी हुई है, और साइकिल ड्रॉ करनी है। साइकिल ड्रॉ करना ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये साइकिल ड्रॉ करके ही आप इसको सही से एक्सप्लेन कर पाते हैं। और जो साइकिल है वो वाज़े तौर पे बड़े पेज पे आपने जो है ना वो ड्रॉ करनी है। वर्टिकली अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो पूरी सही नहीं आती, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो फिर वो सही आएगी। तो इसलिए हम, जैसे मैंने ड्रॉ की है, आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं इसकी अलग से पिक भी बना के सेंड करूँगा। तो अगर हम इसकी डिफाइन देखें तो ये एक प्रोसेस है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, प्रोसेस बाय विच लिमिटेड अमाउंट, यानी एक ख़ास किस्म की महदूद सी अमाउंट होती है हर केमिकल की हमारे पास अर्थ में, जो कि जैसे कि अब हम नाइट्रोजन की बात करें तो हम बोलेंगे लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या करती है, सर्कुलेट की जाती है और रीसर्कुलेट की जाती है। मतलब एक बार एक मरहले से गुजरती है, फिर उसी मरहले से गुजरती है, फिर उसी मरहले से गुजरती है, बार बार उसी मरहले से गुजर के रिसाइकल होती रहती है और इस्तेमाल के काबिल होती रहती है, आती रहती है इस्तेमाल में। और ये रिसर्कुलेट होती किसके ज़रिए से है? थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की जो दुनिया है इसके अंदर जो है ना स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे आना जाना। तो प्रोसेस बाय विच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन is circulated and recirculated through the world of living organism is called nitrogen cycle। अब ये नाइट्रोजन साइकिल जिसको हम कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है या जिसको हम कहते हैं लिमिटेड अमाउंट है, तो वो लिमिटेड अमाउंट जो है वो एक्चुअल में 78 है, और काफ़ी सारी जगहों पे 79 भी लिखी हुई है। तो 78 या 79 जितनी भी इसकी मिकदार है, आप इसमें 78 to 79 भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इतनी अमाउंट एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो चीफ रेजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन का बहुत बड़ा मुंबा, बहुत बड़ा जरिया जो है वो एटमॉस्फेयर है कि उसके अंदर पाई जा रही है। लेकिन फिर मसला क्या है? मसला ये है कि जो एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर, तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसी ऐसे केमिकल में, किसी ऐसी चीज़ में जो कि प्लांट्स और एनिमल्स यूटिलाइज कर सकें। उसके लिए फिर एक प्रोसेस चला के हम स्टेप बाय स्टेप उसको नीचे लाते हैं, और नीचे से फिर वो प्लांट्स और एनिमल्स में जाती है, और वहाँ से एक प्रोसेस के ज़रिए से दोबारा वो अमोनिया में या एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसके मुताबिक ये फिर इसके स्टेप्स हुए, डिफरेंट स्टेप्स। यहाँ पे हमारे पास बुक के अंदर 3 जो है ना वो 3 मेजर उसके जो स्टेजेस हैं या स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल की वो मेंशन्ड हैं। हालांकि टोटली 5 बनती हैं, 2 जो हैं वो आउटसाइड से हैं, वो भी मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं, उनका भी हम जिक्र करते हैं, लेकिन बुक में 3 का ही जिक्र है तो मैं तीनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो इसका स्टेप है जहाँ से वो स्टार्ट लेता है वो है जी अमोनिफिकेशन, यानी जो हमारे पास नाइट्रोजन थी
वो जब यूटिलाइज हो गई है इधर हमारे पास इस जगह पे, तो इसको वापस अब ज़मीन को देना है। जब आपने वापस इसको ज़मीन को नहीं देंगे जब तक, तब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और दोबारा वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। तो जब ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट और एनिमल जब डेड हो जाते हैं, तो इनको ये जो डीकम्पोजर है ये इसको डीकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है उनकी बॉडीज को। जब वो डीकम्पोज करता है तो इसके अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड में जो होता है, उसके बाद जो अमोनिया हो गई, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, माइनो एसिड्स हो गए, उन सब को ये डिकम्पोज करके इसको वापस अमोनिया में चेंज कर देता है। तो पहला स्टेप इधर से स्टार्ट किया हुआ है उसने बुक में कि डिकम्पोजर्स जब डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं तो वो अमोनिया और अमोनियम आयन में चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, और यही हमने यहाँ पे लिखी डिफाइन में, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अमोनिया एंड अमोनियम आयन्स। तो जो डिकम्पोजिशन है उनकी डेड बॉडीज की, वो अमोनिया और अमोनियम आयन ये दोनों चीज़ें बनाती हैं, और ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे शो की हुई हैं। ये हमारे पास अमोनिया बनी हुई है और ये हमारे पास अमोनियम आयन बना हुआ है। ये पहला स्टेप हो गया जिसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। यानी अगर बॉडीज, डेड बॉडीज जो है वो डिकम्पोज होके अमोनिया या अमोनियम आयन बना रही हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इसके बाद अगला आता है वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कैसे है वो भी यहाँ आपके पास मेंशन्ड है। यहाँ से अमोनियम आयन बना, इधर से हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पड़े होते हैं वो इनको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन करवा देते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन की डिफाइन याद हो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। नाइट्रोसोमोनास जो है इसको नाइट्राइट में बदलता है, जबकि नाइट्रोबैक्टर जो है इसको नाइट्रेट्स में बदलता है। तो ये दो बन जाते हैं अब हमारे पास। इस स्टेप में क्या किया, अमोनिया को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में हमने चेंज किया। तो जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाता है, अब ये एसिमिलेशन के यानी यूटिलाइजेशन के काबिल हो जाता है। और इस प्रोसेस को, इतने प्रोसेस को जिसमें हम अमोनिया और अमोनियम आयन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में चेंज करवाते हैं बैक्टीरिया से, इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और यही हमने यहाँ पे डिफाइन में लिखा हुआ है कि कन्वर्जन है ऑफ अमोनिया इनटू सिंपल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर बदल देने को या कन्वर्ट करने को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये हमारे पास हो गया इसका दूसरा स्टेप जो बुक में लिखा हुआ है। तीसरा स्टेप जो है वो है एसिमिलेशन। अब ये इस काबिल हो गए हैं दोनों कि इनको रूट्स जो हैं, जो प्लांट्स की रूट्स हैं, वो इनको ऑब्जर्व कर सकें, वो इनको जज़ब कर सकें, अपने अंदर यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। जब वो प्लांट जो है वो इसकी जड़ें जो है इसको ले लेती हैं मिनरल्स के तौर पे और उसको यूटिलाइज कर लेती हैं फूड बनाने के लिए या अपने अंदर, और वहाँ से प्लांट्स से फिर ये जो है वो एनिमल्स ले लेते हैं एनर्जी के तौर पे। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के दौरान में नाइट्रेट, नाइट्राइट्स यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्लांट में और एनिमल में इस्तेमाल होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, यानी इस्तेमाल हो जाना, यूटिलाइज हो जाना। और वही हमने यहाँ पे लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जानवरों के जिस्म के अंदर नाइट्रेट, नाइट्राइट्स का यूटिलाइज हो जाना, इस्तेमाल हो जाना, एसिमिलेशन कहलाता है। ये हमारे पास जो है इसका थर्ड स्टेप आता है। एंड दिस इज कॉल्ड द साइकिल, कि ये तीसरे स्टेप के बाद एनिमल और प्लांट दोबारा डेड होंगे, डिकम्पोज होंगे, अमोनिफिकेशन हो जाएगी, नाइट्रिफिकेशन हो जाएगी, फिर यूज होंगे, एसिमिलेशन हो जाएगी, फिर टूटेगा तो अमोनिफिकेशन हो जाएगी। तो ये एक पूरे का पूरा साइकिल है। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें जैसे पहले की है, तो उसके लिए हमें एक स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक और बैक्टीरियम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम क्या कहता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को जमीन में, सॉइल में फिक्स करता है उनकी रूट्स के अंदर, प्लांट की रूट के अंदर।
और ये स्टेप जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को रूट्स में रहते हुए जमीन के अंदर फिक्स करता है और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नीचे ले आता है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नीचे लाता है तो वो भी इसको अमोनियम पूल यानी अमोनिया में चेंज करता है और यहाँ पे हो रही होती है रिडक्शन। एंड व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करके NH3 NH4 बन रहा होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद ये रिडक्शन करता है, अमोनिया में ले जाता है, अमोनियम आयन में ले जाता है। ये स्टेप और अमोनिफिकेशन दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे आके मिलते हैं, तो ये पहला स्टेप हो गया। अगर हमने एटमॉस्फेयर से लेना है तब भी ये पहला स्टेप हो गया, अगर हमने इधर से लेना है डीकंपोजर से तब भी ये पहला स्टेप हो गया कि पहले अमोनिया बनी, अमोनियम आयन बना, अब हमने उसको आगे लेके जाना है। अब इससे फिर अगला प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन शुरू हो जाता है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बन जाते हैं। अब यहां से कई बार ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो कि जिनको हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, अजोटोबैक्टर वगैरह, वो ऐसा करते हैं कि इसको नाइट्रेट नाइट्राइट्स को खुद यूज करके एनर्जी ले लेते हैं और वापस इसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो इसके दौरान में चूंकि ये इधर नहीं जाने देते और डायरेक्टली इसको वापस एटमॉस्फेयर को दे देते हैं, तो इनको हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन और इन बैक्टीरिया को कहेंगे डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन करवा के नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को खुद यूज करके नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं और खुद उससे एनर्जी ले लेते हैं, तो वो स्टेप कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये दो स्टेप हैं जो एटमॉस्फेयर के साथ इस साइकिल को मिलाते हैं। वो उसने यहाँ पे बुक पे मेंशन नहीं किए हुए, वो आपने वैसे लिख लेने या याद कर लेने। जबकि ये सेंटर वाला जो साइकिल है ये 3 स्टेप्स का, ये आपके पास मेंशन्ड है बुक के ऊपर कि पहले अमोनिफिकेशन होनी, डिकम्पोजर्स ने बॉडीज को तोड़ के अमोनियम आयन और अमोनिया में चेंज कर देना, और वहां से नाइट्रिफिकेशन होनी, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर ने उनको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में चेंज कर देना, ऑक्सीडेशन कर देनी। उसके बाद प्लांट्स ने और एनिमल्स ने इसको यूज कर लेना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और फिर जब वो मर जाएंगे, फिर डिकम्पोज होंगे तो फिर अमोनिया में चले जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द साइकिल। ये रिपीट होती रहेगी, सर्कुलेट होती रहेगी। जबकि अगर एटमॉस्फेयर से स्टार्ट लेंगे तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, पहले राइजोबियम करेगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होगी, फिर एसिमिलेशन और अमोनिफिकेशन होगी। और अगर हम इसको बाहर ले जाना चाहेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, नाइट्रिफिकेशन होगी, एसिमिलेशन की बजाय डायरेक्टली वो दोबारा एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है मेरे बेटा, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, आज का लेक्चर था, आखिरी लेक्चर था इस चैप्टर का, कंप्लीट हुआ। और इसको आपने पूरे चैप्टर को तसल्ली से तैयार करना है, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। किसी को अगर शॉर्ट या लॉन्ग का कुछ पता ना चले तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, मैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं इसके, उसकी लिस्ट भी सेंड कर दूंगा और आते ही आपका इस पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।